हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th के चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन में हमको दिया है कि दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इस प्रमेय को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। इसमें हमको दिया है क्वेश्चन कि यहाँ पे देखते हैं, दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। सबसे पहले तो हमें जान लेते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक होता क्या है। तो वे पूर्णांक जो 2 से पूर्णतया विभाजित या 2 का गुणनखंड नहीं होते वह धनात्मक विषम पूर्णांक यानी विषम पूर्णांक कहलाते हैं। सम पूर्णांक क्या होते हैं? वे पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं वे सम पूर्णांक कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे मानेंगे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है। माना धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? a है। माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है। अब हम थोड़ा सा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को यहाँ पे देखते हैं कि वह प्रमेयिका क्या कहती। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे हम समझते हैं इसको। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रफ कार्य कर लेते हैं यहाँ पे इस साइड। तो ये होती क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? यहाँ पे होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल तो भाज्य क्या है हमने माना यहाँ पे a। तो a इज इक्वल टू भाजक क्या होता है? भाजक जिससे हम जैसे यहाँ पे अगर हमने भाज्य a माना और यहाँ पे भाजक 6 हमने माना और यहाँ पे जो हमको भागफल प्राप्त होगा वो q प्राप्त होगा और शेषफल हमेशा r प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या हमारी बनी प्रमेयिका? 6 यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। तो यहाँ पे हम भाजक यानी 6q, यहाँ पे 6 और q का मल्टीप्लाई होगा प्लस शेषफल r प्राप्त होगा। ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। अब यहाँ पे ये जो शेषफल है, ये शेषफल इस भाजक से हमेशा छोटा होगा। ये क्या हो सकता है? क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार यह होता है कि जो शेषफल होता है वह भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो सकता है? शेषफल 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। क्योंकि 6 अगर हो जाएगा ये नियम के विरुद्ध हो जाएगा। क्योंकि यह प्रमेयिका के द्वारा ये बोला गया है, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कहा गया है कि जो शेषफल होगा वह भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो अगर हम यहाँ पे शेषफल को 0 माने तो हमको क्या प्राप्त होगा? तो a बराबर 6q + 0, इसको हम 6q भी कर सकते हैं।
अगर हम 2 माने तो a बराबर 6 1 माने तो यहाँ 1 होगा, और अगर हम 2 माने तो a बराबर 6 प्लस 2, 3 माने तो a बराबर 6 प्लस 3, 4 मानेंगे तो a बराबर 6 प्लस 4, 5 मानेंगे तो a बराबर 6 प्लस 5। अब हमको इसमें क्या देखना है कि कौन सी संख्या, कौन सा जो पूर्णांक है वो सम है, कौन सा विषम है। तो हम जानते हैं कि सम पूर्णांक क्या होते हैं, वे पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं वे कहलाते हैं सम पूर्णांक, और वे पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते वे विषम पूर्णांक कहलाते हैं। तो यहाँ पे सम पूर्णांक क्या होगा, ये देखिए इसमें हम एक बार इसका भाग दे के देखते हैं कि 2 से कौन कटते हैं कौन नहीं कटते हैं। तो यहाँ पे ये 6 है, 6 में हम 2 से भाग देंगे तो यह पूर्णतया विभाजित हो जाएगा, और 2 एकम 2, 2 3 6। यहाँ पे हम 3 यहाँ पे हमको प्राप्त होगा, इसका मतलब a एक समपूर्णांक है। और यहाँ पे हम ये देखते हैं, इसको a 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो यह क्या है, एक विषम पूर्णांक है। इसको देखते हैं तो a है 6 प्लस 2, इसको हम 2 से विभाजित करते हैं, अलग अलग करते हैं इसको, 6 बटे 2 प्लस 2 बटे 2, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 1, 2 एकम 1, 2 2 से कट जाएगा। यहाँ पे होगा 3 प्लस 1, यानी ये भी एक क्या है, सम पूर्णांक है। अब इसको देखते हैं, ये भी एक विषम पूर्णांक है क्योंकि ये भी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। यहाँ 6 प्लस 3 है, यानी ये भी विषम पूर्णांक है। अब यहाँ पे 6 प्लस 4 को देखते हैं तो 6 प्लस 4 भी जो है क्या, ये भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 है, ये 2 3 6, 2 एकम 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये भी विभाजित हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 5 को देखते हैं, ये क्या है, ये एक विषम पूर्णांक है। तो हमको क्या करना है, हमको इन्होंने कहा है कि हमको सिद्ध करना है कि क्यों विषम पूर्णांक क्यों है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड, यहाँ पे हम भाजक को, ये जो भाजक है इसको 6 मानते हैं, तो यहाँ पे हम भाजक को लेंगे 6। तो भाजक बराबर क्या होगा, भाजक इज इक्वल टू 6। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हम इसको लिखेंगे a बराबर a इज इक्वल टू 6q प्लस r। अब यहाँ पे जहाँ r का मान क्या हो सकता है, जहाँ r इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा, ये हमेशा जो होता है शेषफल वो भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पे हो सकता है क्या, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो यहाँ हम अगर r बराबर यानी शेषफल 0 लेते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, और अगर हम 1 माने शेषफल तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, 2 मानेंगे तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, 3 मानेंगे a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, 4 मानेंगे तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, और अगर 5 मानेंगे तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। ये हमको प्राप्त होगा, जहाँ पे हमको देखना इसमें सम पूर्णांक कौन सा है और विषम पूर्णांक कौन सा है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा कि सम पूर्णांक, हमको विषम देखना, इसमें सम तो देखना नहीं क्योंकि हमको सवाल में कहा गया है कि दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक
6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जहाँ पे क्या है 6q+1, पहले लिखेंगे सम को 6q+0 यानी 6q ही होगा। जहाँ पे 6q प्लस 2 6q प्लस क्या 4 6q + 4 1 2 में लिखेंगे, में ऐसे लिख सकते हैं, में 2 एक गुणनखंड है। में 2 एक क्या है, गुणनखंड है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें जो है कि यह पूर्णतः विभाजित हो जाता है 2 से, या 2 एक गुणनखंड, बात तो एक ही हुई। और लिखेंगे जबकि 6q+1 एंड 6q+3 6q+5 में 2 एक गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। यह एक विषम पूर्णांक है, तीनों में 2 एक गुणनखंड नहीं है। अतः यहाँ लिखेंगे 6q+1 6q+3 6q+5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये क्या हो जाएगा, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, कि यहाँ पे लिखेंगे आंसर। अतः 6q+1 6q+3 6q+5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि ये इसमें जो है 2 का गुणनखंड नहीं है, या यह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकता, इसीलिए यह एक विषम पूर्णांक है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी राय मुझे आपको देनी है वो कमेंट में आप दे सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ। धन्यवाद दोस्तों।